Hello everyone, welcome back to our YouTube channel MTV EduHub. This is the sixth video lecture on some basic concept of chemistry. In the fifth lecture, we saw the concentration of solution and under that we saw mass percentage and mole fraction. So today in this video, we'll learn the molarity. So without any further delay, let's get started. So what is molarity? Molarity is the number of moles of solute present in पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी. एंड दिस मोलैरिटी इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि ये जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है ये हमेशा लीटर में होगा, ठीक है. एंड वी रिप्रेजेंट दिस मोलैरिटी बाय कैपिटल एम. So what do you mean by 0.1 molar NaOH? इसका मतलब ये है कि 0.1 mole NaOH is present in 1 liter of solution. Okay. So now let's see a question based on molarity. So in this question we have to calculate the molarity of a solution made by dissolving 5.4 gram NaCl in 25 ml of solution. तो एक सोल्यूशन है जो बना है 5.5 ग्राम NaCl को 25 ml ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व करके, उसका हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो क्वेश्चन में क्या दिया, अमाउंट ऑफ NaCl दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 5.4 ग्राम. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया 25 ml. सिंस हमें मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम जो है वो हमें लीटर में चाहिए तो हम इसे लीटर में कन्वर्ट कर देंगे. लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 25 ml को 1000 से डिवाइड करना होगा. तो जब हम 25 ml को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.025 लीटर. नाउ हम लोगों को मोलैरिटी निकालना है. मोलैरिटी निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें चाहिए मॉलिक्यूलर वेट. सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज NaCl इज इक्वल टू 58.55 ग्राम पर मोल. कैसे 58.55 ग्राम पर मोल? क्योंकि Na का एटॉमिक वेट होता है 23 एंड Cl का एटॉमिक वेट होता है 35.55, ठीक है. तो इसके वजह से हमें NaCl का मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा 58.55. सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 5.4 डिवाइडेड बाय 58.55 विच इज इक्वल टू 0.092 मोल. नाउ मोलैरिटी का फॉर्मूला तो पता है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर which is equal to 0.092 divided by 0.025, that is 3.68 molar. Okay, so the molarity of the solution is 3.68 molar. Okay, so now let's see what happens when we dilute the solution. dilute करना मतलब adding more solvent to it. जब भी हमको एक सोल्यूशन में और सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, मतलब कि वो डाइल्यूट हो जाता है. तो अगर सपोज पहले वॉल्यूम V1 था तो अब वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया, ठीक है. और सिंस हम लोग सॉल्वेंट और ऐड कर रहे हैं तो V1 ऑब्वियसली लेस होगा V2 से, ठीक है. एंड इसका मोलैरिटी अगर M1 है तो इसका मोलैरिटी चेंज होकर क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा. मोलैरिटी क्यों चेंज हुआ, क्योंकि मोलैरिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो मोलैरिटी भी चेंज होगा, ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. हम लोग तो कोई सॉल्यूट ऐड नहीं कर रहे, तो जो हमारा N है ना वो हमेशा सेम रहेगा. तो N बिफोर इज इक्वल टू N आफ्टर द डाइल्यूशन. ओके, और N का फॉर्मूला क्या है, M इंटू V. ये हमें कहाँ से मिलता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू N बाई V से, ठीक है. सिंस मोलैरिटी इज इक्वल टू N बाई V, देयरफॉर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू M इंटू V. सिंस नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन, therefore M1 V1 will be equal to M2 V2 because M1 V1 क्या है, number of moles before dilution, and M2 V2 क्या है, number of moles after dilution. And since number of mole is same after and before dilution, therefore M1 V1 is equal to M2 V2. This is a formula.
for dilution, that is M1V1 is equal to M2V2. Now let's see a question based on this formula. So the question is that if you have 300 ml of 1.5 molar NaCl, how many ml of 0.25 molar NaCl can you make? ओके, तो क्वेश्चन बहुत इजी है. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास है 300 ml ऑफ 1.5 मोलर NaCl. ठीक है, तो हमें क्या करना है, कितना ml हमें चाहिएगा कि हमारा NaCl का मोलैरिटी जो है वो 0.25 हो जाए. ठीक है, सो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2. In the question we have M1 as 1.5 molar, V1 as 300 ml, M2 as 0.25 molar and हमें निकालना है V2. ठीक है, therefore V2 is equal to M1V1 divided by M2, which is equal to 1.5 into 300 divided by 0.25, which is equal to 1800 ml. एंड दिस 1800 ml को जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.8 लीटर. तो अगर NaCl का 300 ml 1.5 मोलर सोल्यूशन है और उसको अगर हमें 0.25 मोलर NaCl सोल्यूशन बनाना है तो हमें कितना वॉल्यूम चाहिएगा सोल्यूशन का? विल नीड 1.8 लीटर ऑफ सोल्यूशन. ओके, तो हमने ये तो देख लिया कि अगर हम सोल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं तो उसका मोलैरिटी कैसे चेंज होता है. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन व्हेन वी मिक्स सोल्यूशंस. ओके, सो लेट्स अज्यूम दैट वी हैव टू सोल्यूशन, सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी, जिसको ऐड करके हम बना रहे हैं सोल्यूशन सी. ऑल्सो अज्यूम द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन ए एज M1 and solution B as M2 and the volume of solution A as V1 and volume of solution B as V2. ठीक है, तो अब मोलैरिटी निकालना है सोल्यूशन C का. सो लेट्स अज्यूम दैट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन C इज M. ओके, नाउ फॉर मोलैरिटी वी नीड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. तो अगर हम दो सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो रिजल्टिंग सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. अब हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? N1 प्लस N2. तो N1 इज इक्वल टू M1V1. कैसे? क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? M इज इक्वल टू N/V. तो वहाँ से N is equal to M into V. Therefore, N1 is equal to M1V1. Similarly, N2 is equal to M2V2. Okay. Therefore, the molarity of C is equal to N/V, which is equal to M1V1 plus M2V2 divided by V1 plus V2. Okay. Now let's see a question based on mixing of solutions. The molarity of a solution obtained by mixing 750 ml of 0.5 m HCl with 250 ml of 2 m HCl will be. तो अगर हम 750 ml of 0.5 HCl को मिक्स करेंगे 250 ml of 2 m HCl, तो उसका रिजल्टिंग सोल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा वही हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है M इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2. तो M1 क्या है यहाँ पे? M1 है 0.5 और V1 है 750, M2 है 2, V2 है 250. ओके, तो 0.5 इंटू 750 प्लस 2 इंटू 250 divided by 250 plus 750, which is equal to 375 plus 500 divided by 1000, that is 875 divided by 1000, which is equal to 0.875 molar. So the molarity of the resulting solution is 0.875 molar. Okay, I hope you have understood molarity.
In the next video, we'll discuss molality and the relationship between molarity and molality. If you have any queries regarding today's video, comment down in the comment section below. Also, if you like the video, then do subscribe our channel and don't forget to press the bell icon so that you will be notified every time we upload a new video. Thank you.